नमस्ते। स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके अपने चैनल द न्यू वर्ल्ड पे। और आज मैं कुछ एनर्जी बताने वाली हूँ। हालांकि मैंने कुछ चीज़ें मैंने बताई थी लाइव में भी, बट ये एक वीडियो के फॉर्म में मुझे आप लोगों तक पहुँचाना ज़रूरी था, क्योंकि ये आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है। हर तरीके से ये आपके लिए जो है जानना ज़रूरी है, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे देख लो या फिज़िकल लेवल पे देख लो। तो टॉपिक आप देख के समझ ही गए होंगे, सोलर फ्लेयर एनर्जी इफेक्ट ऑन ट्विन फ्लेम स्टार सेट्स। और हाँ, ट्विन फ्लेम स्टार सेट्स को ये चीज़ें होंगी ही होंगी मैक्सिमम, ज़्यादातर केस में हम कहें तो, जो भी पूरा एनर्जी से अलाइंड है उनके साथ। उसके अलावा अदर बीइंग्स के साथ भी ऐसा इफ़ेक्ट होता होगा। मतलब मुझे एनिमल्स का तो नहीं पता कि वो क्या फील करते हैं, मगर जो भी हम ह्यूमन के फॉर्म में हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक जर्नी में नहीं हो तो भी हो सकता है कि आप पे इस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़े। सो वो कैसे हो रहा है ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। इसका इफ़ेक्ट बीते कुछ दिनों से, एक सप्ताह से ज़्यादा से कह सकते हैं कि हम इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। एक्चुअली ये सफ़रिंग जो है ये असेंशन के लिए ही है, लेकिन मैं आपको कुछ अपने एक्सपीरियंसेस बताती हूँ। और भी कुछ लोगों से मैंने सुना है, क्योंकि मैंने पूछा था, तो उनमें से कुछ पॉइंट्स मुझे अदर जगह से भी मिले हैं कि हाँ हो रहा है। तो आप लोग बताना ज़रूर, जो भी एनर्जीज मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, वो आप बताना ज़रूर। और हो सके तो इसको शेयर करना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट और टॉपिक है, सभी की हेल्प होंगी। ठीक है, तो अभी जो एनर्जीज़ मुझे बीते कुछ दिनों से रिसीव हो रहा है, सोलर फ्लेयर वाली एनर्जी मैंने आपको अपलोड करके दी थी। उस पर मैंने कुछ बोला था। उसके बाद मेरा जो इफ़ेक्ट वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे उससे रिलेटेड चैनलिंग आई थी। उसके बाद बीते एक सप्ताह या 10 दिन तक रखो, इतने दिनों से क्या हो रहा है हमारे साथ, तो मैं कुछ चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपके साथ हो रही हैं तो फिर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। ऐसा है कि ये जो धूप है, गर्मी तो हर साल होती है, हर साल गर्मी होती है, हर साल हम गर्मी से सफ़र करते हैं। और ऐसे तो अपनी पर्सनल बॉडी का अपना एक वो होता है कि किन्हीं को ठंड में कोई कंफर्टेबल रहते हैं, कोई गर्मी में, किसी का मतलब एक मौसम होगा जिससे आप ज़्यादा कनेक्टेड होंगे, उसमें आपको उतना दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कोई हो सकता है कोई एक सीज़न में आपको दिक्कत होता हो। तो मुझे जो है ना, मुझे एक्चुअली में ठंड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बट गर्मी में कंफर्टेबल रहती थी। इवन मुझे कड़ा धूप भी मुझे पसंद है, मुझे धूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अगर मैं इस ईयर की बात करूं तो ये सोलर फ्लेयर की एनर्जी का इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि मुझे धूप से इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब मैं बताती हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। कुछ मैं फिज़िकल सिम्टम्स बताऊंगी और इसके अलावा और भी चीज़ें बताऊंगी, और आपको क्या करना चाहिए इस चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ चीज़ें मुझे शेयर करनी है, तो ध्यान से बने रहिएगा एंड लास्ट तक सुनिएगा, ठीक है। ऐसा लग सकता है ना कि जैसे असेंशन, क्योंकि सूर्य ही वो ऊर्जा है जो एक एक जीव में, एक एक चाहे वो एनिमल हो, प्लांट्स हो, पूरा अर्थ हो, हर चीज़ में, पूरे यूनिवर्स में वो एक लाइट जाती है, और उसी लाइट से जो है हमारा संचालन होता है। क्योंकि ऐसा कभी आपने सुना होगा ना कि कोई साधक ऐसे होते हैं जो बिना खाना पीना के भी, जल के भी रह लेते हैं, ठीक है। तो वो कैसे रह लेते हैं, क्योंकि वो उस सन वाली एनर्जी जो होता है, सूर्य की ऊर्जा, उस प्रकाश से ही, जो यूनिवर्स की लाइट है, उससे, उसके कनेक्शन से ही वो रह लेते हैं। लेकिन अभी अगर मैं इफेक्ट बताऊं तो हम भी के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता है, हम लोग सब नॉर्मल लाइफ जीते हैं। और पहले भी ऐसा नहीं होता था, कोई युग में कोई एक दो ऐसे पर्सन हुए थे, ठीक है, कोई महामानव। तो ऐसा होगा कि पूरा बॉडी पेन, बहुत ही ज़्यादा बॉडी पेन जो होता है पूरा बैकबोन में, ऐसा लगता होगा कि बैकबोन में कुछ स्टक है, बैक में पेन है। और टॉयलेट आपको बार बार जाना पड़ रहा होगा उस दर्द के मारे, क्योंकि स्टॉमक में भी एक हैवीनेस जैसा फील हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं सोलर प्लेक्सस पे जो है हमें काम करने हैं अच्छे से। और ये जो आप देख रहे हो, मतलब जो लगा हुआ है वीडियो में, जो पिक लगी हुई है, ये मुझे बार बार दिखाई जा रही थी।
बार बार मेरे स्क्रीन पे आ जा रहा था रेंडमली एज वॉलपेपर। तो ये फेदर्स हैं एंड ये ऑरेंज रेड टाइप के फेदर्स हैं, येलो एंड ऑरेंज मिक्स रेड। तो कहीं ना कहीं हमारे जो लॉर्ड चक्रास हैं उस पर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने सोलर प्लेक्सस को अब क्योंकि जो सोलर प्लेक्सस है वो हमारे चक्रल और हार्ट दोनों से कनेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं चक्रल और सोलर पे आपको जो है अच्छे से काम करना है और चक्रास से ही ये जुड़ा हुआ है। तो जो ये एनर्जी आ रही है, पहली बात तो आपका बॉडी पेन, और बॉडी पेन जो होता है वो असेंशन होता है, जैसा कि अर्थ हैबिट में शिफ्ट हो रहा है और सोलर फ्लेयर आ रही है, ओजोन लेयर में भी छिद्र है, आपको पता है, वो भी दिन ब दिन बड़ा ही होता है, वो घटेगा तो नहीं, वो होगा तो बड़ा ही होगा। अब उसके लिए पूरा यूनिवर्स को पूरा सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, जो कि अभी जैसा है वैसा अगर रहा तो फिर मतलब हील होने से रहा जो भी चीज़ें यूनिवर्स की जो प्रोटेक्शन शील्ड थी, ओजोन लेयर या फिर मदर अर्थ की भी जो हालत है आप देख सकते हो। जैसे जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम अपने आप को ठीक करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वैसे ही मदर अर्थ जो पूरा यूनिवर्स है, ठीक है, पृथ्वी भी अपना जो है वो मदर अर्थ अपनी प्रोटेक्शन खुद करते हैं। का आपने कहीं बुक्स में पढ़ी होंगी कि पृथ्वी अपना संतुलन खुद स्वयं बनाती है, ठीक है, प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है। तो वही वो उनके संतुलन का टाइम आ चुका है, जिसमें कि ये जो सोलर इफेक्ट हैं ये असेंशन है, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है, ये जो एनर्जी हो रही है वो तो हमारे अंदर ऊर्जा ही दे रही है, लेकिन क्या उतनी ज़्यादा ऊर्जा क्या हम झेल पाएंगे? हम नहीं झेल सकते हैं। बहुत सारे ह्यूमंस होंगे जो नहीं झेल पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ लोग होंगे जो झेल पाएंगे, लेकिन वो कुछ ही लोग होंगे जो झेल पाएंगे, जो कि हाई वाइब्रेशनल में होंगे, जिनके चक्रास अलाइंड होंगे, जो सोल अलाइंड होगी यूनिवर्स से, जो 5D की एनर्जी में शिफ्ट कर चुके होंगे। तो 4D 5D मतलब 3D वाली जो एनर्जी है, इसमें इस ऊर्जा को झेलना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है। मैं आपको एक बात कहती हूँ, एक पास की कहानी से स्टार्ट करती हूँ। सोलर फ्लेयर की इफ़ेक्ट मैं अपने एक्सपीरियंस तो बताऊँगी। पास में क्या हुआ ना, इस कदर इफ़ेक्ट है सन का कि लोग बेहोश हुए जा रहे हैं, ठीक है, और उन्हें कुछ अजीब टाइप्स की फीवर, बेहोशी कुछ भी हुए जा रहा है इंसान के साथ, ठीक है। और आपने कहीं सुना होगा कि अगर कोई मेल है और सुन रहे हैं, अगर वो मतलब नशा वगैरह करते हैं, दारू वारू पीते हैं, तो वो चीज़ छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप वो पी के, मैंने देखा अपने आसपास में ही, ऐसा लगा था कि जैसे शायद उस इंसान का बचना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल से, शायद अब बाद में उसका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। वो शराब पिए हुए था और उसमें धूप सन की एनर्जी से ही उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ और वो बिल्कुल बेहोश हो गया। मतलब पूरा नोज़ से सब तरह से मतलब ब्लड आने लगा, माउथ से ब्लड की उल्टी, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। तो अगर आप शराब पीते हैं तो फिर ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, फिर आप और नहीं झेल पाइएगा। तो जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं इससे हमको अभी बचना है। अगर कोई तामसिक चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे खाने में, चाहे दारू, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो आपके सहन के बाहर होगा। अभी मैं बताती हूँ कि मेरे साथ क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। हम लोग तो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन मैंने क्या किया था कि इधर कुछ दिनों में मैं बहुत ज़्यादा जो बाहरी खाना होता है, अपने घर के खाना को छोड़ के मैंने बाहरी खाना बहुत खाया, कोल्ड ड्रिंक्स लिए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इफ़ेक्ट्स मैं बताती हूँ कि क्या हो रहा है सोलर फ्लेयर का। बॉडी पेन बहुत ज़्यादा, बैकबोन ये, और आपके सोलर प्लेक्सस, पेट में भी कुछ इशू हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको वॉशरूम बार बार जाना पड़ सकता है, कि मतलब आप आ गए हो फ्रेश होके, वापस से आपको फ्रेश अप के लिए जाना पड़े। तो ऐसी एक हालत हुई है। और इसके अलावा नींद बहुत ज़्यादा आ रही होगी, जो मतलब दोपहर से, ये जो समय है मैं बताती हूँ किस समय में मुझे फील हो रहा है। ये 3-4 से स्टार्ट होता है, 3-4 बजे से, और शाम तक ये रहता है। और फिर शाम होते होते ऐसा सा लगता है जैसे कोई नशा हो हमारे ऊपर, कोई नशा का इफ़ेक्ट हो, और धीरे धीरे वो पेन जो है उड़ने लगता है। मतलब ये सन की एनर्जी का ही इफेक्ट है। ऐसा क्यों होता है? उससे पहले नहीं फील होता है, फिर रात में भी फील नहीं होता है, ये इसी दौरान फील होता है, जैसे कि नींद आ रही हो, दर्द। और ये असेंशन है। इस ऊर्जा को जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जब वो उसे गेन करे, उसे जब एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो कर सकता है तभी ये हमारी बॉडी में शिफ्ट हो सकती है, अदरवाइज शिफ्ट नहीं हो सकती है इस ऊर्जा का। तो इसके लिए जो है आपको मेडिटेशन, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखना होगा। आपको जो चीज़ें पसंद हैं वो आप करिए, सात्विक खाना खाइए,
और हो सके तो फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा लीजिए, जिसमें कि जैसे ऑरेंज हो गए, या फिर और अगर आप महंगे फल नहीं खा सकते हो तो बट ऑब्वियसली अब जैसे खीरे होते हैं, और फिर जैसे तरबूज वगैरह आती हैं जिसमें हाई लेवल की वाटर एलिमेंट्स हो उसमें पाए जाते हो, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा खाएं। इससे आपका जो है शरीर वो एक बैलेंस में रहेगा। हाँ, तो नींद का इफ़ेक्ट होगा बहुत ज़्यादा, जैसे कि नींद आ रहा हो, ठीक है। और ये जो नींद है वो भी सन का ही इफ़ेक्ट है, क्योंकि आप देखोगे कि आपको दिन भर दोपहर से नींद जैसा लगेगा, और जैसे ही शाम होगी, जैसे ही सन धीरे धीरे जब सूर्यास्त हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका जो ये नींद है ये गायब हो जाएगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो चल रही है। और ये जो बॉडी पेन होता है ये एक अपलिफ्ट का साइन है कि आप ऊपर की तरफ, या तो आप ऊपर ही बढ़ोगे अगर आपने इस ऊर्जा को ये कर लिया। अगर आप नहीं उस ऊर्जा को बर्दाश्त करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए पेनफुल हो सकती है, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि इसके अलावा क्या होता है, जो हमारा मुंह है, मुंह के अंदर इस बार की जो गर्मी है उसमें मतलब छाले पड़ रहे हैं। अगर कुछ दिन के लिए ठीक हो भी रहा है तो वापस से फिर से आ रहे हैं। मतलब विटामिन बी वाली चीज़ें जो होती हैं, अगर आप बी कॉम्प्लेक्स का चाहो तो टैबलेट खा सकते हो, बट मैं खुद ही एक नर्स हूँ, लेकिन मैं उतना इसको प्रेफर नहीं करती टैबलेट्स वगैरह। तो जो विटामिन बी से भरी हुई जो चीज़ें होती हैं वो चीज़ें आप अगर खाते हैं तो इससे भी आपको हेल्प मिलेगी इस मुँह के छाले को वो करने में। और ठंडा, जैसे कि बर्फ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बर्फ़ से अपने माउथ को सेकिए, इससे भी ठीक होगा। और चेहरे पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स, मतलब मैं कह सकती हूँ कि पूरा चेहरा जो है ना वो बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी इफ़ेक्ट्स जो हैं वो सन का आ रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। ये जो बॉडी पेन वाला प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और स्पेशली ये साइन टिम्पटम स्टार्ट जो हैं वो इस एनर्जी को ज़्यादा पिक कर रहे हैं। तो उनके लिए जो है ये चीज़ें थोड़ा सा इसको सफ़र करना पड़ सकता है। और पैर में भी आपके काफ़ी दर्द हो सकता है, क्योंकि पैर को भी कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट कर रही है, तो पैर में भी दर्द हो सकता है। पूरी बॉडी होती है, लेकिन एक पल के लिए अगर आपके पैर का दर्द आराम भी है ना, तो भी आपका बैक का जो पेन है वो एक मतलब, क्योंकि जो हमारा डीएनए एक्टिवेशन एक तरीके से मैं जितना समझ पा रही हूँ, इससे डीएनए एक्टिवेशन का काम हो रहा है, जो सन की एनर्जी है इससे। तो असेंशन तो हो ही रहा है हाई लेवल का। ये चीज़ें थी, ये साइन सिम्टम्स थे जो कि मैंने आपको बताए। मैंने आपको ये भी बताया कि आप फल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ये चीज़ें ज़्यादा खाएं, लिक्विड्स लें, और जो बाहर की जंक फूड्स होते हैं उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक हाँ, अगर आप खाते भी हो तो कभी कभी खा लो बाहरी चीज़ें, लेकिन उसके बाद कुछ नींबू पानी या ऐसा कुछ आप ले सकते हो, फ्रूट खा के उसको फिर बैलेंस कर लो। मेडिटेशन, योगा, ऐसा कुछ जब आप करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये सब जब आप करोगे तो वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी। जो भी वो जंक फूड का जो इफ़ेक्ट्स होगा वो सारी चीज़ें निगेटिविटी रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये था ये मैसेज जो मुझे आप लोगों के लिए समझाना था। एंड तो चाहे आप टिम्पटम्स की जर्नी में हो, स्टार्टर की जर्नी में, या फिर नहीं हो, फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको ये काम करने हैं अगर ये वीडियो आपके पास पहुँचे तो, और लोगों को भी अवेयर करें इन चीज़ों के लिए, ठीक है। क्योंकि ये मदर अर्थ का जब असेंशन हो रहा है, जब मदर अर्थ 5D में शिफ्ट करिए, तो इसके साथ साथ यहाँ पे रह रहे हैं ह्यूमंस और अदर बींग्स पे भी तो इफ़ेक्ट तो होगा ही ना, बट ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट होगा, है ना। और ये जो टाइम है अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने का भी है, तो उसके लिए आप चाहें तो मेडिटेशन में भी होता है, और उसके अलावा इसके लिए फ्रीक्वेंसी म्यूज़िक होती है यिंग बैलेंसिंग की, और मंत्र भी है ओम नमः शक्ति शिवाय का। तो ऐसा कुछ आप करें, ठीक है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो सिर्फ आप मेडिटेशन करें, है ना। तो और आपको देखिए, अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए ब्लॉकेज है, तो उसको जर्नल करें, लिखें और उसको जलाएं। जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर, ये कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं कर सकते हैं तो अपने अंदर ही उस चीज़ को बोलें, खुद से बातें करें मिरर में देख के, या फिर डिवाइन से बात, अगर आप किसी डिवाइन को मानते हैं तो उनके साथ बात करें। आप जिस चीज़ से भी आपको प्रॉब्लम हो रही है या फिर एक स्टक इमोशन है, तो भले आप
हम किसी और के सामने नहीं कर सकते, लेकिन हम खुद से तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, हम अपने डिवाइन से तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, यूनिवर्स से तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो या तो खुले आसमान में जाके बैठ के एक्सप्रेस करिए, या फिर आपके पास आपके घर की जो मंदिर है वहाँ बैठ के आप इसे बोल सकते हो। इससे भी रिलीज होगा, क्योंकि जब आप बोलते हो ये चीज़ें, जब आप अपने अंदर से निकालते हो, चाहे आप लिख के करो या डिवाइन के साथ बैठ के करो, यूनिवर्स के पास जाके बोलो या किसी पेड़ पौधे के पास जाके बोलो, तो वो जो स्टक चीज़ें हैं वो निकल जाएंगी। बस वो रिलीज़ हो जाना चाहिए, जो कि आपके असेंशन में ब्लॉकेज बन रहा है आपके आगे बढ़ने के रास्ते में। सो अगर आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकती हैं कि आपको इस चीज़ से रिलेटेड, या फिर आप कुछ भी पूछना हो, आप क्वेरीज हो आपकी, तो आप कमेंट में कर लेना। और अगर आप पर्सनल सेशन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6202078190। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए या कहीं भी आप स्टक फील कर रहे हो तो उस गाइडेंस के लिए, या फिर जो भी हो अपनी जर्नी को असेंड करने के लिए, है ना, गाइडेंस के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो यहाँ। और बाकी अपने आप पे ध्यान दो, अपना ध्यान रखो, अपने साथ साथ अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। और वो लोग उतना अवेयर नहीं होंगे तो थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खिला दिया करो ऐसे ला के, कि उन लोगों की भी थोड़ा सा वो अंदर का जो चीज़ की जो सिस्टम्स हैं वो बैलेंस रहे, उनकी भी इम्यूनिटी जो है वो बढ़े, है ना। तो यही चीज़ें थी जो मुझे शेयर करनी थी। बाकी मैं चलती हूँ। अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं या इसी टॉपिक पे कुछ आप जानना चाहते हैं तो लिखें, ठीक है। और बाकी आप पे इफ़ेक्ट हो तो ऐसा कुछ इसमें से कुछ सिम्पटम्स मिल रहे हैं अगर 3-4 भी, तो आप ज़रूर बताना। और पानी की नीड बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी को, तो पानी आप कंटिन्यू करना, पास में रखे रहना, पीते रहना, क्योंकि तुरंत आप प्यास लग सकती है। तो अभी बॉडी की नीड है तभी वो प्यास लगती है, तो वो पीते रहना एकदम से कंटिन्यू, और थोड़ी देर में ही। और हाँ, एक चीज़ और सिम्टम्स मैं बताना भूल गई थी। बाल जो है बाहर मैं देख रही हूँ कि सबके रफनेस आ रहा है, इस सोलर एनर्जी का इफेक्ट है। तो अपने बालों में आप एलोवेरा यूज़ कर सकती हैं रोज़ एक बार। बाकी खुद को वाइब्रेशन में रखने, हाई वाइब्रेशन में रखने के लिए आप अच्छी म्यूज़िक सुने, आपको जो करना पसंद है वो करें, क्रिएटिविटी, डांसिंग, व्हाटएवर आप जो भी करते हो वो करो, ठीक है। और अपने आप को बस अच्छी वाइब्रेशन में रखो, ओके। सो अगर आपको ज़रूरत है रीडिंग की या फिर किसी भी तरीके की मेडिटेशन या इनर वर्क आप करना चाहते हो आप, तो आप ले सकते हो। टैरो का सेशन भी चाहते हो तो वो भी ले सकते हो, वो भी लोगे, फिर भी आपको टोटल चीज़ें दी जाएंगी जो भी रेमेडीज़ होती हैं, और मंत्रा या मेडिटेशन जो भी चीज़ें मैं देती हूँ इनर वर्क की प्रॉपर, वो सब आपको दी जाएंगी। तो इसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकती हैं। अदरवाइज़ आज सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको खुद ही पता होता है आपकी सोल को कि हमें करना क्या है। और अगर आप नहीं आप सब समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी असेंडेड सोल्स के लिए जो लोग भी जर्नी में हैं, एंड मेरी तरफ से यूनिवर्स को एक सॉन्ग डेडिकेट है, वो मैं 2 लाइन अभी गा रही हूँ। थोड़ा सा हेल्थ इशू भी हो रखा है मुझे, तो शायद से मैं अच्छा नहीं कर पाऊँ, बट जितना भी मैं कर सकती हूँ मैं 2 लाइन गा रही हूँ। वो गाना आप लोग सुनना ज़रूर, ठीक है। वो यूनिवर्सल गाइडेंस है ये सॉन्ग, एंड मेरा फेवरेट भी है, ठीक है। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। हर तरफ हर जगह हर कहीं पे है, हाँ उसी का नूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे जरूर। रोशनी का कोई दरिया तो है, हाँ कहीं पे ज़रूर। सो उसके साथ मैं चलती हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। सॉन्ग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ओके, बाय।